सबको प्रणाम। राम राम। आप लोगों के बीच में एक समाज हित की कहानी जो हकीकत है पेश कर रहा हूँ। इसे आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइएगा, उन युवाओं के पास, उन बहनों के पास जो माता पिता की कमाई बिना मेहनत ऐसे खर्चा करते हैं जैसे लगता है कि उनके घर में पैसे का पेड़ लगा है। एक दिन की बात है, पापा कोई बिजनेस करते थे और लड़का जब भी आता था 5,000, पापा 5,000 दीजिए, उनको काठमांडू जाना है। फिर कभी आता था, कहता था मामा हमको 10,000 दीजिए, हमको दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है, मॉल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यह लाना है, वह लाना है। मतलब बार बार पैसा लेने के लिए आता ही रहता था। बाप देता रहता था, लेकिन दिन भर में वो कैसे कमाता था उसको पता नहीं था। वो लड़का से परेशान होकर बाप ने कहा कि जो हमारी दुकान है इससे तुम 1,000 रुपया कमा कर दिखा दो, मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपया दूंगा। लड़का दुकान में गया, खूब शान से बाँह का कॉलर चढ़ाते हुए, कॉलर ऐंठते हुए, और दुकान में खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद जब ग्राहक आते थे तो बाप किनारा ले लिया था और जो स्टाफ थे वो किनारा ले लिए थे। जो भी ग्राहक आता था उससे उस लड़के से ही बात कराया जाता था और लड़के से ही लोग बात करते थे और वस्तुओं की मांग करते थे। जब ग्राहक कुछ मांगता था तो लड़का कुछ और दिखाता था, ग्राहक कुछ और मांगता था, लड़का कुछ और दिखाता था। यह सिलसिला चलता रहा। घंटों बीत गए, ग्राहक लौटते रहे, बाप परेशान होता रहा, लेकिन बच्चे को सबक जो सिखाना था वो शांत बैठा रहा, नुकसान सहता रहा। धीरे धीरे 10-20 ग्राहक आए और किसी भी ग्राहक को खुश नहीं कर सका, किसी भी ग्राहक को एक सामान नहीं बेच सका। बाप लाचार होकर बेटे के पास पहुंचा कि बेटा कितना घंटा हो गया? तो पिताजी 5 घंटा हो गया या 6 घंटा हो गया या 7 घंटा हो गया। तो बेटा तूने कितना बेचा? तो बेटा ने कहा पापा 1 रुपया नहीं बेचा। तो बाप ने कहा बेटा 5-6 घंटे में तूने 1 रुपये का बिजनेस नहीं किया, लेकिन जब तुम पैसा हमसे मांगते हो हम देते हैं तो 5,000 रुपया कितने घंटे में खर्च कर देते हो? तो बोला कि 2-4-5 घंटे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम 5,000 रुपया तुम्हें देते हैं और तुम 2-4-5 घंटे में ही ख़त्म कर देते हो और तुम 5-7 घंटे में 1 रुपया तक नहीं कमा पाए, तो तुम्हें एहसास तो हो गया होगा कि पिताजी कितने मेहनत से 1-1 रुपया कमा करके 5,000 करते होंगे और उस 5,000 में कितना % उनको फ़ायदा होता होगा, कितना मेहनत करके वो 10,000 कमाए होंगे और 10,000 में सब कमाई फ़ायदा ही तो नहीं है, उसमें कितने % फ़ायदा हुआ होगा। इसमें ये तो तूने कभी नहीं सोचा, न इस पर कभी विचार किया। तो ये बताओ कि पैसे की कीमत कैसे जानोगे जब तुम कमाओगे नहीं, जब तुम मेहनत नहीं करोगे? तुम 10 बजे तक सोओगे, उठने के बाद नहाओगे नहीं नहाओगे, खाओगे नहीं खाओगे, तुरंत आओगे बाप से 5,000, 10,000, 500, 1,000, 2,000 मांगोगे, बाहर जाके खाओगे, दोस्तों को खिलाओगे, उड़ाओगे पड़ाओगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे, तेल जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, डीजल जलाओगे, गाड़ियों से दौड़ोगे, धूपोगे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचोगे कि पिताजी हमारे पैसा कहाँ से लाते हैं, किस कदर से लाते हैं और कितना मेहनत करके लाते हैं। ये कभी तूने सोचा? बेटा के दिमाग खुला और पैर पर गिर पड़ा, कहा कि पिताजी आज के बाद
हम प्रत्येक दिन दुकान पर आएंगे और आपके हाथ बढ़ाएंगे। 4 बजे उठेंगे, शौच करें, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे और आपके साथ काम में लग जाएंगे। उसी दिन से उसके घर में तरक्की होने लगी। दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब उसका बाप पैसा दे रहा था 10,000 रुपया, लड़का लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पिताजी आज के बाद हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, आज के बाद हम कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, आज के बाद हम आपके साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। मैं उन माताओं बहनों, उन बेटियों से, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पिता के दिल में बैठकर पिता के दर्द को जानने का प्रयास करें। पिता के दिल में बैठकर पिता के दर्द, तकलीफ़ और उनके दुख को जानने का प्रयास करें। हम आप लोगों के बीच में ये संदेश इसलिए भेजना चाह रहे हैं कि ये सभी घरों में, सभी जगह इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना हमारा और आपका काम है। अगर हम और आप नहीं जगेंगे तो बच्चे महंगे मोबाइल के चक्कर में, नेट खर्च करने के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, अपना शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, चिकित्सा बर्बाद कर रहे हैं, अपना न्याय बर्बाद कर रहे हैं और आए दिन जीएसटी के माध्यम से चूसे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। क्योंकि वो पैसा लेकर जब खर्चा करता है तो हर जगह जीएसटी देकर आता है। बाप तो कमा कर जीएसटी भरता ही है और कमाए हुए पैसे पर भी बेटा बार बार जीएसटी देने का प्रयास करता है, जो परिवार और समाज दोनों के लिए घातक और नुकसानदायक है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इसमें नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालता हूँ, चाहे एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या समाज की सुधारक वीडियो हो, आपके बीच में हमेशा डालता रहता हूँ। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।